जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एक और नए वीडियो में। तो आज के हम वीडियो में हिंदी रिवीजन पार्ट का जो है 12वां पार्ट लाए हैं। इससे पहले हमने और भी पार्ट लाए हैं और भी पार्ट बनाए हैं, जिसका वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां पर से जा कर के देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से पहला जो है प्रश्न दिया हुआ है कि प्रत्यय का संधि विच्छेद होगा, यानी जो प्रत्यय होता है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो जब हम प्रत्यय का संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत्यय जो है प्रति प्लस अय को जोड़ने से बनता है प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि देवेश का सही संधि विच्छेद है, यानी देवेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देवेश को जब हम जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है देव प्लस ईश। यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा देव प्लस ईश। यहाँ पर बड़ा ई होगा, देव प्लस ईश होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि अत्युक्ति में किन किन वर्णों की संधि हुई है। अतियुक्ति में जो है किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो अतियुक्ति में ई और उ का संधि हुआ है, छोटा उ का, छोटा ई और छोटा उ। जब हम अतियुक्ति लिखते हैं तो अति प्लस उक्ति लिखते हैं। इस प्रकार से लिखते हैं अति प्लस उक्ति। तो यहाँ पर छोटा में ई और यहाँ पर शुरू में छोटा उ आएगा, यहाँ यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि अन्वेषण का सही संधि विच्छेद होगा, यानी अन्वेषण को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा। तो जब हम अन्वेषण को तोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है अनु प्लस एषण। अनु प्लस एषण को जब हम मिलाते हैं तो अन्वेषण बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि स्वागत का सही संधि विच्छेद होगा। तो स्वागत को जब हम तोड़ेंगे तो सु प्लस आगत में टूटता है, सु प्लस आगत, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, सु प्लस आगत। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि गृंद्र में किन किन वर्गों का संधि हुआ है, यानी किन किन वर्णों का संधि हुआ है। तो जब हम गृंद में करते हैं तो गिरि प्लस इंद्र होता है। जब हम गृंद को तोड़ते हैं तो यहाँ पर जो है ये गिरि हो जाएगा और प्लस इंद्र, यहाँ पर ऐसे लिखाएगा गिरि प्लस इंद्र। तो गिरि में जो है छोटा ई और इंद्र में जो है बड़ा ई, यानी छोटा ई प्लस बड़ा ई को वर्णों का जो है संधि हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि नयन का सही संधि विच्छेद है, यानी नयन का संधि विच्छेद कौन सा है। तो नयन को जब हम तोड़ेंगे तो ने प्लस अन होगा, ने प्लस अन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि खिचड़ी कौन सा शब्द है। खिचड़ी जो है वह देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि खेत किस प्रकार का शब्द है। खेत जो है वह एक प्रकार का देशज शब्द है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ठोस किस प्रकार का शब्द है। ठोस किस प्रकार का शब्द है। देशज, विदेशज, तत्सम, तत्सव, तद्भव। तो ठोस जो है वह भी
देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला दिया गया है कि जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द, यानी जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए हम एक शब्द क्या कह सकते हैं? शेखर चंद्र या चंद्रशेखर या चंद्रमा शेखर या शेखर चंद्रमा, तो उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं। यानी जिसके सिर पर चंद्र उन्हें हम चंद्रशेखर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है? विद्या है या सवैया है या शहर है या साहस है? तो कृदंत शब्द जो है इनमें से वो सवैया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धित है? यानी तब्दील कौन सा शब्द है? फांसी है या तैराक है या गठरी है या बुलावा है? तो गठरी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि नायक में किन किन वर्णों का संधि हुआ है? नायक में किन किन वर्णों का संधि हुआ है? तो नायक को जब हम तोड़ेंगे तो ने प्लस अक होगा, ने प्लस अक, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 20 की दांत कैसी कहानी है? जो 20 की दांत है यह एक प्रकार की कैसी कहानी है? सामाजिक है या ऐतिहासिक है या धार्मिक है या मनोवैज्ञानिक है? तो 20 की दांत एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? उच्च वर्ग की या निम्न वर्ग की या मध्य वर्ग की या निम्न मध्य वर्ग की? तो जो 20 के दांत है वह मध्य वर्ग की जो है मानसिकता उजागर करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? यानी मैक्स मुलर जी किस पाठ के रचयिता हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के या नागरी लिपि के या भारत से हम क्या सीखे या परंपरा का मूल्यांकन? तो मैक्स मुलर जी लिखे हैं भारत से हम क्या सीखे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? यानी मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, वह कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के या जर्मनी के या अमेरिका के या श्रीलंका के? तो मैक्स मुलर जो है जर्मनी के थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारत कहाँ बसता है? भारत जो है कहाँ बसता है? दिल्ली के पास, गाँव के पास, शहरों के पास या लोगों के मन में? तो गाँव में बसता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पारसियों में धर्म का क्या नाम है? जो पारसियों में धर्म का क्या नाम है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म या जरथुम्स? तो जरथुम्स है। जरथुम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? जो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह किस प्रकार का निबंध है? तो यह एक ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है अगला प्रश्न दिया गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वह किस निबंध के रचयिता हैं? नागरी लिपि या नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन या शिक्षा और संस्कृति? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अल्पज्ञ के पिता कैसा जीव होता है? अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? दयनीय या बहादुर या अल्पभाषी या मृदुभाषी? तो अल्पज्ञ पिता जो है वह एक प्रकार की दयनीय जीव होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि दधीची के हड्डी से बना था।
क्या बना था दधीचि के हड्डी से? तलवार या त्रिशूल या इंद्र का वज्र या कुछ भी नहीं। तो दधीचि के हड्डी से बना था इंद्र का वज्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि बल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी? यानी बल्ली अम्माल जो थी वह क्या नहीं जानती थी? पढ़ना, बोलना, खेलना, लड़ना। तो बल्ली अम्माल जो है वह पढ़ना नहीं जानती थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आज का वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगला वीडियो जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप जा कर के देख लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।